इसके पहले हमने देखा कि एग्जैक्टली सीडीएस एग्जाम क्या है, उसकी थोड़ी बहुत हमने रिक्वायरमेंट क्या है बिगिनिंग लेवल पे वो हमने देखा। बट ये एग्जाम हमें क्रैक करनी है तो सबसे पहले हमें फोकस करना है कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है, वैसा क्यों बना है और हमें कहां पे फोकस करना है। देखो, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए हमें कोई भी डिफेंस में पोस्ट नहीं मिलेगी। सिर्फ OLQ हम में है, जैसे हमने देखा, तो OLQs हम में है, इसके लिए कोई भी हमें पोस्ट नहीं देगा। हमें पोस्ट मिलेगी उनकी जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है, उन्होंने जो स्टेजेस दिए हैं उसको क्रॉस करके, कंपटीशन को बीट करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने के लिए। मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा? सिर्फ OLQs है तो, सिर्फ मैं बहुत सारे बुक पढ़ूंगा तो, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है तो नहीं। तो हमें एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है उसको क्रैक करना पड़ेगा। अभी हम कंसिडर करेंगे डिफेंस के एग्जाम और सिविल के एग्जाम, दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। जो सिविल के एग्जाम है, सिविल यूपीएससी जो कंडक्ट करता है, यहां पे सीडीएस भी यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है वहां पे क्या है? 3 स्टेज वाली एग्जाम है। और जो डिफेंस सर्विसेज वाली एग्जाम है उसमें 2 स्टेज की एग्जाम है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। थोड़ा सा हमें डिफरेंस अंडरस्टैंड करके फिर हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, सो दैट हमें एक प्रॉपर व्यू मिलेगा। सो सिविल सर्विसेज में है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यहां पे जो डिफेंस में है प्रीलिम्स और SSB इंटरव्यू। कोई भी हम एग्जाम देखेंगे डिफेंस में, वो कोस्ट गार्ड की हो, वो FCAT हो, वो NDA हो, वो CDS हो, कोई भी एग्जाम, वो सभी 2 स्टेज पे ही कंडक्ट किए जाते हैं। पहली प्रीलिम्स और दूसरा SSB। यहां पे दोनों के प्रीलिम्स जो है वो MCQ रहेंगे। ओके। मेंस जो सिविल के है वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। यहां पे डिस्क्रिप्टिव स्टेज टेक्निकली नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोला टेक्निकली नहीं है? वो थोड़ी बहुत कंडक्ट की जाती है SSB इंटरव्यू में। आपको कुछ लिखना है आपके बारे में या आपके PPDT है, वो हम देखेंगे। आगे का हमारा जो वीडियो रहेगा SSB के लिए एक्सक्लूसिव एक वीडियो रहेगा, उस वक्त हम वो देखेंगे। सो अभी हमें जो पता चला उसमें क्या दिखा? 2 स्टेज और 3 स्टेज। ये बेसिक डिफरेंस है। दोनों स्टेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां पे हमें सिर्फ डिफेंस देखना है तो यहां पे ऑब्जेक्टिव है, जो भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म्स भर रहे हैं उनमें से यूपीएससी क्या करेगा? यूपीएससी एज अ सीव वर्क करके उनमें से बच्चे छांट के यहां पे SSB में आगे भेजेगा, ताकि SSB एग्जैक्टली जो 5 दिन का है वहां पे उनका पूरा एनालिसिस हो और फाइनल मेरिट लिस्ट लगे। तो इतना तो बेसिक अभी हमें अंडरस्टैंड हुआ कि क्या स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हम एग्जैक्टली देखते हैं IMA एंड OTA के लिए एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है, वो हमें यहां पे एनालाइज करना है। सो यहां पे हम अगर देखेंगे तो दिस इज स्टेज 1 एंड दिस इज स्टेज 2। सो स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप, और स्टेज 2 इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ओके, ये है ओरल, साइकोलॉजिकल एंड ग्रुप टास्क वाली ये टेस्ट है हमारी। सेकंड स्टेज में पहुंचने के लिए हमें फर्स्ट स्टेज क्रैक करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेज में भी हम 2 डिवीजन देखेंगे। एक है, हम अगर IMA में जाना चाहते हैं तो अलग स्ट्रक्चर है थोड़ा, और OTA में जाना चाहते हैं, OTA में हम जाना चाहते हैं तो थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है। सो IMA में हमें क्या रहेंगे? 3 पेपर रहेंगे। सो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। और यही जो पहले 2 पेपर है वो सेम पेपर हमें कहां पे रहेंगे? वो सेम पेपर हमें रहेंगे OTA के लिए।
सिर्फ आईएमए में तीसरा पेपर क्या रहेगा, एलिमेंट्री मैथ्स का एक्स्ट्रा रहेगा। ओके, सो ये हर पेपर कितने मार्क्स का रहेगा, यहां पे 100 मार्क्स ईच पेपर, टोटल होगा 300 मार्क्स, और यहां पे सिर्फ ये 2 पेपर ओटीए के लिए रहेंगे, तो ये 200 मार्क्स का। मतलब जो कैंडिडेट सिर्फ ओटीए के लिए अपीयर हो रहा है वो सिर्फ ये 2 ही पेपर देगा, और जो आईएमए के लिए अपीयर होगा उसको सिर्फ ये 2 पेपर प्लस तीसरा पेपर एक्स्ट्रा रहेगा मैथ्स का। तीनों पेपर 100 मार्क के लिए आईएमए के लिए रहेंगे, और 100 2 पेपर्स रहेंगे ओटीए के लिए। इसमें से हमारा मेरिट लगेगा। इसका सिलेबस क्या है, इसका डेप्थ, हर एक डेप्थ में हम एनालिसिस करेंगे। इंग्लिश का एक सेपरेट वे से हम देखेंगे, आगे के वीडियोस में हम सेपरेट देखेंगे, जीके का अलग से, एलिमेंट्री मैथ्स का अलग से देखेंगे। तो अभी यहां पे सिर्फ हमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है। तो 100 के 3 पेपर, और सेम इसमें से 2 पेपर ओटीए के लिए रहेंगे। हम जैसे ही ये क्वालिफाई होंगे, ओके, तो हम जाएंगे स्टेज 2 के लिए, दैट इज एसएसबी इंटरव्यू। ये टोटली 5 दिन का रहेगा। एसएसबी के लिए हम सेपरेट सोचेंगे, ओरल, साइकोलॉजिकल एंड ग्रुप टास्क, ओके। और आईएमए का जो एसएसबी रहेगा वो टोटली 300 मार्क्स का रहेगा, और ओटीए का जो रहेगा वो 200 मार्क्स के रहेगा। मतलब हमारा जो फाइनल मेरिट रहेगा वो रिटर्न 300 मार्क का प्लस एसएसबी 300 मार्क का इज इक्वल टू 600 मार्क्स। मतलब जो आईएमए के लिए मेरिट लगेगा वो 600 मार्क्स में से लगेगा, और जो ओटीए के लिए मेरिट लगेगा हमारा वो 200 रिटर्न प्लस 200 एसएसबी, 400 मार्क के लिए ओटीए के लिए लगेगा। अभी एक सिंगल कैंडिडेट दोनों एग्जाम के लिए मतलब क्या है, एलिजिबल है, तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ उसको ये 2 पेपर के साथ मैथ्स का पेपर देना है। ओके, अभी प्रिपरेशन करते वक्त हमेशा हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, तो ये एग्जाम क्या है, स्टेज 1 वाली टोटली एमसीक्यू है, तो हमारा प्रिपरेशन भी उस वे से होना चाहिए। मतलब मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसको हमें प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, कौन से सब्जेक्ट को वेटेज है, किसको कम है, उस वे से हमारा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जीके में 7 टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, तो उसका हमें प्रॉपरली एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, इंग्लिश में कौन से ये आते हैं, यहां पे बहुत सारे बच्चे मिस हो जाते हैं। हमें क्या लगता है इंग्लिश का प्रिपरेशन मतलब क्या, हमें ग्रामर करना है, बट उनके डिफरेंट वे से क्वेश्चन आते हैं, हमें उस वे से उसको देखना पड़ेगा। सो जैसी एग्जाम है, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चन हमें देखने पड़ेंगे, तो जैसे क्वेश्चंस है उस वे से प्रिपरेशन हमें करना पड़ेगा। ओके, टोटली प्रोफेशनल वे से। अभी ऑफिसर के इसमें क्या है, एक बहुत बड़ी OLQs क्या है कि क्विक डिसीजन मेकिंग, हमने देखा है क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। तो ये एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है कि धीरे धीरे हमें हर जगह पे डिसीजन लेनी पड़ेगी। मतलब इंग्लिश में मुझे किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किसको कम प्रायोरिटी देनी है, ये भी तो एक डिसीजन है। सेम मैथ्स में, सेम बाकी के टॉपिक्स में हमें करना पड़ेगा। सो ये प्रिपरेशन की स्ट्रक्चर ही, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ही ऐसा सीडीएस ने बनाया है कि धीरे धीरे हमें वो क्वालिटीज जिसमें है ऑलरेडी उसमें और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। ओके, और जिसमें नहीं है उसको वो क्वालिटीज डेवलप करने का स्कोप मिलेगा, और जो एट ऑल रेडी नहीं है चेंज के लिए या वो क्वालिटीज डेवलप करने के लिए, वो फर्स्ट स्टेज पे ही आउट हो जाएंगे या सेकंड स्टेज पे आउट हो जाएंगे, वो अंदर जा नहीं पाएंगे। सो बेसिकली अभी हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 1 पे कितने पेपर्स है, स्टेज 2 पे एग्जैक्टली क्या होगा, ओके, कितने मार्क्स का रहेगा, ये बेसिक हमने देखा। आगे के वीडियो में हम देखने वाले हर एक पेपर अलग से देखने वाले हैं। रैदर एसएसबी में जो अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ओके, ग्रुप टेस्टिंग है, ओरल है, साइकोलॉजिकल अलग अलग डिफरेंट टेस्ट है, तो वो कैसे रहेंगे इसके लिए सेपरेटली हम देखेंगे। ऑल द बेस्ट।